तो बैक का क्वेश्चन बेसिकली बैक खोद दी हूँ, इसलिए मैं उसका रिव्यू। तो मैं बता दूँ, मेरे को साइंस में 80 में 78 आए हैं, मेरे 2 नंबर कटे हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बेसिकली करने वाली हूँ अपने एग्जाम का रिव्यू, मतलब मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स का और क्वेश्चन का रिव्यू करने वाली हूँ। तो मैं पहले बता दूं कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो स्कूल की टीचर नहीं बनाते हैं। वो मतलब जितना भी दक्षिण बिहार का सरस्वती विद्या मंदिर है उसका क्वेश्चन दक्षिण बिहार के प्रांत यानी कि पटना से बन के आता है। तो ना हमारे टीचर्स को पता होता है कि क्या क्वेश्चन आएगा और ना हमें पता होता है, कोई भी हिंट तो नहीं मिलता है टीचर से कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एकदम नया क्वेश्चन हमें एग्जाम के कुछ समय पहले ही पता चलता है। तो ये क्वेश्चन है मेरे हाथ में, मतलब मेरे पूरे हाफ ईयरली एग्जाम का। मेरा हाफ ईयरली 19 तारीख को ही खत्म हो गया था, वैसे 18 को ही हो जाता, लेकिन 13 तारीख का जो हमारा एग्जाम होने वाला था उसे पोस्टपोन करके 19 को कर दिया गया। उसके कारण हमारा एग्जाम 19 को खत्म हुआ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पेपर्स का रिव्यू। तो अब मैं दूंगी आपको अपने इंग्लिश एग्जाम का रिव्यू। ये हमारा पहला एग्जाम था और हमारा जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है और ये 2.5 आवर्स का मतलब हमारा एग्जाम होता है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले 2 मतलब पैसेज आए थे 20 नंबर के। देन ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन, पैराग्राफ राइटिंग सबको मिला के 30 मार्क्स का। देन लिटरेचर हमारा 30 मार्क्स का और उसमें शेयर की मतलब समरी वगैरह भी आई थी। तो मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन तो सही था, बट मैं वो भी नहीं बोलूँगी कि मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बट अच्छा गया। एक्सपेक्टेड है मेरे 80 में 70 तो आ जाने चाहिए, लेकिन इंग्लिश की थोड़ी कॉपी थोड़ा टफ चेक होती है, तो 65 to 70 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो गाइज अब मैं आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम का दूंगी रिव्यू। तो मैं सबसे पहले आपको लैंग्वेजेस का दे दूँ। देन है संस्कृत के थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है और संस्कृत थोड़ा इजी भी रहता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग को पैसेज आया था संस्कृत में भी, फिर वो तो सही है। फिर 1 वर्ड आंसर आते हैं, फिर पूरे लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, फिर बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ही रहते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स वगैरह। देन संधि विच्छेद और अनुवाद थोड़ा टफ था इस बार का। संधि विच्छेद तो मुझे फिर भी इजी लगा, लेकिन अनुवाद थोड़ा टफ था, तो इसमें भी मैं 65 to 70 ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, अब वो कॉपी कैसा चेक होता है उस पर डिपेंड करता है। मैं अब बात करूँ दूसरे लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि हिंदी की, तो हिंदी का भी एग्जाम मेरा अच्छा गया था। इसमें भी हमें एक पैसेज आया था और व्याकरण और रचना। फिर हमारा मतलब 3 बुक बेसिकली चलते हैं, एक ग्रामर, एक नॉर्मल जो लिटरेचर होता है और एक हमारी महाभारत चलती है, वो स्कूल की तरफ से चलती है। तो ये रहा, उससे भी क्वेश्चन आंसर थे और भारत से भी क्वेश्चन आंसर थे। तो क्वेश्चन आंसर तो मेरे हिसाब से सही हो गए और ये जो पैसेज है वो भी, और कुछ निबंध वगैरह थे, पत्र वगैरह थे, तो वो भी मेरे हिसाब से सही हो गए। मेरे को थोड़ा सा व्याकरण में 1-2 क्वेश्चन में लग रहा है डर, तो मेरे हिसाब से इसमें भी 70-75 आ जाने चाहिए हिंदी में भी। और कुछ हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिससे कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे उन सब के तो मैं क्वेश्चन आपको मतलब दिखा सकती हूँ, वो सब के तो एग्जाम इजी होते हैं, उसके हमें ग्रेड मिलते हैं, बट मैं आपको कंप्यूटर का दिखा देती हूँ। कंप्यूटर थोड़ा मेन होता है क्योंकि इससे हमें ग्रेड नहीं मिलते, इससे हमें नंबर मिलते हैं। तो हमारा कंप्यूटर 50 मार्क्स का होता है, 50 का हमारा कंप्यूटर प्रैक्टिकल होता है। तो ये एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था। इसमें बस मैं थोड़े से इसमें गलत हो सकते हैं, मतलब फुल फॉर्म्स में, बाकी ये 50 मार्क्स का है, मैं इसमें मतलब 45 to 50 के बीच में एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो जो भी आएगा अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मतलब सारा बहुत सही से आंसर लिखा था। मुझे तो नहीं लगता गलत होना चाहिए, अब पता नहीं कैसा कॉपी चेक होगा तो उसके अकॉर्डिंगली। तो अब मैं बात करूंगी एसएसटी की, मतलब मेरी फेवरेट सब्जेक्ट की। तो एसएसटी का भी क्वेश्चन इजी आया था, बट मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें मतलब लेंथी पेपर था थोड़ा सा। तो हिस्ट्री हमारा टोटल 28 मार्क्स का होता है, तो मेरे को लग रहा है मेरा नंबर हिस्ट्री में कट सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा, क्योंकि वो बुक के बीच में से आए थे और उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। देन बाकी सिविक्स वगैरह तो इजी था और ज्योग्राफी सबसे इजी था। सिविक्स भी हमारा
सिविक्स हमारा 24 मार्क्स का होता है और ज्योग्राफी हमारा 28 मार्क्स का। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 80 में 70, क्योंकि एसएसटी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। क्योंकि ये लेंथी था पेपर, तो मुझे लग रहा है कि इतने तो आ जाने चाहिए, तो मेरा एसएसटी का पेपर भी अच्छा ही गया था। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं साइंस की। साइंस का ये रहा मेरे हाथ में क्वेश्चन। टोटल 41 क्वेश्चन आए थे साइंस में, मतलब तीनों को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के। तो फिजिक्स में मतलब मैं जो रिव्यू कर रही हूँ आज मैं कर रही हूँ, लेकिन हमारा मतलब आज है 21 तारीख, तो मैं आज रिव्यू कर रही हूँ। और साइंस का जब हमारा 19 को था, इसका हमें कॉपी भी दिखा दिया गया है। तो मैं बता दूँ, मेरे को साइंस में 80 में 78 आए हैं, मेरे 2 नंबर कटे हैं और वो मेरे फिजिक्स में ही कटे हैं। बाकी मेरे बायोलॉजी में भी फुल है और केमिस्ट्री में भी फुल है। बस मेरे फिजिक्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर कटे हैं उसी में, बाकी मेरे सारे सही थे। तो इसका मैं क्या ही रिव्यू करूँ, इसका मुझे रिजल्ट ही पता चल चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ के बारे में, तो मैथ का क्वेश्चन बेसिकली मैं खोद दी हूँ, इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं कर सकती अभी।